नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी, इन दोनों में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? कौन इन दोनों में से मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकता है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति को जानने समझने वाले विशेषज्ञों के हवाले से एक खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। और ये विस्तार जब होगा तो बिहार चुनाव से पहले होगा, और बिहार चुनाव से पहले ये विस्तार जो होगा उसमें बिहार में जो राजपूत जाति है उसको उचित प्रतिनिधित्व देने का मन बनाया गया है। और इसी के हवाले से ये खबर आ रही है कि दो ऐसे नाम हैं जिन पर विचार हो रहा है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूडी। दोनों सारण प्रमंडल से हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों जीते हुए हैं। उम्र भी दोनों की ऐसी है जो काम करने में सक्षम है। राजीव प्रताप रूडी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कई बार विधायक बनने के बाद लगातार तीसरी बार महाराजगंज से सांसद हैं। पिछले जो उनके सांसद कार्यकाल था उस दौरान 100% उपस्थिति जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की थी। राजीव प्रताप रूडी में कई खूबियां हैं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में भी कई खूबियां हैं। दोनों लगातार जीतते आए हैं, बड़े बड़े नेताओं को पराजित किया है। लालू परिवार को लगातार राजीव प्रताप रूडी हराते रहे हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल प्रभुनाथ सिंह से लेकर उनके बेटे को और तमाम जो उनके सामने खड़े होने वाले प्रत्याशी हैं उनको पराजित करते रहे, बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। तो इन दोनों के नामों की चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चल रहा है। जो हमारे सूत्रों ने खबर दी है उसके हिसाब से इन दोनों के नामों पर चर्चा हो रही है कि यदि केंद्र में जैसे ही विस्तार होगा तो राजीव प्रताप रूडी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इन दोनों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। बिहार चुनाव से पहले ही इस जो ये योजना बन रही है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और मोदी सरकार में इनको जगह दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इन दोनों सांसदों में क्या क्या टैलेंट है, आखिर क्यों इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जब आप समझेंगे तो आप खुद इसका आकलन कर सकेंगे और हमको कमेंट के माध्यम से ये बता भी सकेंगे कि इन दोनों में से कौन मंत्री बनना चाहिए। इस बात का आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको खूबी बताता हूँ। देखिए, राजीव प्रताप रूडी छपरा से लगातार सांसद का चुनाव जीतते रहे। तरैया के भी विधायक थे शुरुआती दिनों में। उसके बाद वो जब छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार जीतते रहे, बड़े बड़े नेताओं को हराए। लालू प्रसाद यादव के तो पूरी फैमिली को वो समझिए कि वो हराते हैं। जैसे ही वो सामने आते हैं उनको राजीव प्रताप रूडी पराजित कर देते हैं। जिस नेता की तूती पूरे बिहार में बोलती है, लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के सामने उनका वो परिवार जो है वो हार जाता है। अब देखिए, राजीव प्रताप रूडी की ये खासियत तो है ही, इसके अलावे वे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के ज़माने के मंत्री रहे। नरेंद्र मोदी के सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हालांकि बाद में उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, लेकिन राजीव प्रताप रूडी एक सुलझे हुए नेता हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी की सबसे मजबूत पक्ष ये है कि वो देश हो विदेश हो या चाहे जहाँ, वहाँ उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। वो
बीजेपी के बातों को जनता तक पहुंचाने में सक्षम है तो भारत की बातों को दुनिया के पटल पर पहुंचाने में सक्षम है। अपने विभागीय माने जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको हैंडल करने में भी वो सक्षम है। तो इस दृष्टिकोण से राजीव प्रताप रूडी एक प्रखर वक्ता, एक अच्छे प्रशासक के तौर पर और एक अनुभव वाले नेता के रूप में उनकी छवि है और उसका लाभ उनको मिल सकता है। अब देखिए, उनको दो मंत्रिमंडल में काम करने का अनुभव है और प्रदेश भाजपा का वो पसंद माने जा रहे हैं। बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है वो राजीव प्रताप रूडी को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के पक्ष में है यदि राजपूत कोटे से बात आती है। अब देखिए, जो दूसरा नाम है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो महाराजगंज के सांसद हैं, उनकी भी कई खूबियां हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीक हैं, वे अमित शाह के नज़दीक हैं, वे जेपी नड्डा के नज़दीक हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सबसे खूबी ये है कि वे मृदुभाषी हैं, सबसे मिलजुल कर बात करते हैं, चाहे वो जनता हो या नेता हो या प्रशासन के कोई अधिकारी हो। सर्वसुलभ नेता है। अपने क्षेत्र में वो किसी के कथा पूजा से लेकर हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। ये उनकी एक खूबी है। लगातार 3 बार से सांसद का चुनाव जीतते रहे हैं, ये क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी दर्शाती है। उसके अलावे संसद का जो कार्यवाही होता है उसमें वो लगातार उपस्थित रहते हैं, बड़े ही सजग ढंग से मौजूद रहते हैं। पिछले कार्यकाल में 100% उपस्थिति उनकी थी। आज तक वे कोई चुनाव हारे नहीं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो। एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक पारी का श्री गणेश किया था। उसके बाद वो बीजेपी के तो पहले थे ही, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, फिर लड़के फिर बीजेपी में ही है। पार्टी को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और कार्यकर्ताओं के बल पर वो आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं की इज्जत भी करते हैं। बड़े बड़े नेताओं के जगह वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अहमियत देते हैं। ये उनकी खूबी और खासियत है। तो इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के करीब दिखती है। तो अब देखना ये है कि यदि मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो इन दोनों नेताओं में से, जो सारंग प्रमंडल के काफ़ी सीनियर, प्रबुद्ध और जनता के बीच के नेता हैं, उनका क्या होगा। राजपूत कोटे से यदि कोई बिहार का मंत्री बनेगा तो इन दोनों में से कौन मंत्री बन सकता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चर्चा हो रही है, दोनों नामों पर विचार हो रहा है और इन दोनों नामों में से कोई एक होगा जो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह पा सकता है। तो कौन होगा मंत्री? आपके हिसाब से किसे मंत्री बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। अपना जो विचार है इन दोनों के बारे में वो भी लिखें। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमें फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।